एक बार भी अगर कोई गलत कृत्य कर देता है तो उसकी पीढ़ी दर पीढ़ी को भोगना पड़ता है। पर इन पवित्र वृक्षों की छांव में बैठकर अगर कोई चलते चलते भी एक बार भगवान का राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम, दत्त नाम, हरि विठ्ठल, नारायण, लक्ष्मी, इन वृक्ष की मात्र छांव में चलते चलते भी पीपल की छांव पड़ गई, बड़ की छांव पड़ गई, आंवले की छांव पड़ गई, बेलपत्री की छांव पड़ गई, या शमी वृक्ष की छांव पड़ गई, केल की छांव पड़ गई, चलते चलते भी इन पवित्र वृक्ष की अगर छांव पड़ जाती है और तुम्हारे मुख से भगवान का नाम निकल जाता है तो अश्वमेध यज्ञ का फल तुरंत प्राप्त हो जाता है, तुरंत मिलता। हमारे बुजुर्ग कितने समझदार थे, हमारे बुजुर्ग कितने श्रेष्ठ थे, जरा अंदाजा लगा कर देखिएगा। जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं और जितने इस देपालपुर की पावन धरा पर सुन रहे हैं, ध्यान लगा कर सुनना कि हमारे बुजुर्ग कितने चतुर हुआ करते थे, कितने विद्वान हुआ करते थे कि रोड के किनारे किनारे पीपल का वृक्ष, बड़ का वृक्ष, आंवले का वृक्ष, बेलपत्री का वृक्ष, शमी का वृक्ष, ये चलते चलते रोड के किनारे लगाते थे। उनका कारण क्या था? रोड के किनारे अगर पीपल का वृक्ष होगा, रोड के किनारे बट का वृक्ष होगा, रोड के किनारे बेलपत्री का वृक्ष होगा, कोई भगवान का नाम नहीं भी लेगा, उस पेड़ की छांव के नीचे से भी निकल कर चले गया तो भी उसका कल्याण हो जाएगा। इसलिए उस वृक्ष को रोड किनारे लगा। अब ना जाने दुनिया के लोगों ने एक नया प्रपंचा चालू कर दिया, पीपल का पेड़ नहीं होना चाहिए, बेलपत्री का पेड़ नहीं होना चाहिए, आंवले का पेड़ नहीं होना चाहिए, शमी का पेड़ नहीं होना चाहिए। तो लोगों ने ना जाने कहां से बुद्धि में बिठा लिया कि ये पेड़ अच्छा नहीं होता, ये पेड़ नहीं होना चाहिए, और लोगों ने पेड़ों को कटवाना प्रारंभ कर लिया। पहले के पुराने पुराने घरों को निकाल कर देखना, जिनमें पीपल के भी पेड़ होते थे, जिनमें आंवले के भी पेड़ होते थे, जिनमें बेलपत्री के पेड़ होते थे, और घर में जमीन भी 50 बीघा, 100 बीघा, 1000 बीघा, 80 बीघा, 90 बीघा जमीन होती थी। घर में पीपल का पेड़ होता था, बेलपत्री का पेड़ होता था, और वो जमींदार होता था, जागीरदार होता था, उसके पास कोई कमी नहीं होती थी। आज के जमाने में मकान बनाना है, पीपल का पेड़ काट दो, बेलपत्री का पेड़ काट दो, सारे पेड़ कटवा कटवा के जैसे तुमने वृक्षों को काटते गए वैसे वैसे तुम्हारे पास से धन संपदा कटती चली गई। बुजुर्ग अपने बगीचे में, अपने खले में, अपने घर के पास में पेड़ लगाते थे, जिससे हमारे घर में शुद्धता आए, लक्ष्मी का भाव बढ़े, वैभव बढ़े, संपदा बढ़े, सत्ता बढ़े। अब तो ले दे के केवल एक बड़े बड़े बंगलों में मनी प्लांट टांग देते हैं, और वो मनी प्लांट टांगे टांगे भी कजन कितने दिन हो गए, उसके बाद भी आज तक मनी नहीं आई, केवल वो लटक रहा है। और खूब खुश हो रहे हो तुम, इतनी लंबी बेल हो गई, इतनी लंबी बेल हो गई, इतनी लंबी बेल हो गई, पर मनी नहीं आई। मनी प्लांट टंगे टंगे भी। एक बार मनी प्लांट जिसने लगाया है उनसे भी निवेदन करूंगा, एक बार मन कर जाए तुम्हारी जिंदगी में तो किसी रोड के किनारे एक बेलपत्री का पेड़ लगा कर देखना, मनी तेरे घर में आती है कि नहीं आती मालूम पड़ जाए। बारिश आए, एक वृक्षारोपण अवश्य करिए। बेलपत्री का पौधा, पीपल का पौधा, बड़ का पौधा, जो तुम्हारी मर्जी पड़ जाए उस पौधे का वृक्षारोपण करो। अभी से उस पौधे को बड़ा करो। बड़ा करते करते उसको बड़ा करने के बाद इतने इतने से पौधे मत लगा देना जैसे दुनिया के लोग फोटो खिंचवा के लगवाते हैं। बाद में उन पौधों को बकरी खा जाती है, और वही वहां से निकल कर जाते हैं गाड़ियों में तो कहते हैं हमने अभी तो वृक्षारोपण करा था, पौधे कहाँ गए। उन वृक्षारोपण के नाम पर ना जाने कितनी पार्टियां होती हैं, कितने कितने मंच बन जाते हैं।